हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से तालाब में सुबह सुबह एक ट्रीटमेंट करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रीटमेंट का पूरा एंटायर प्रोसेस आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये ट्रीटमेंट तालाब में क्यों किया जाता है फ़िश फार्मिंग के लिए। अगर आपके तालाब में फ़िश है तो ये ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं पोटासियम का ट्रीटमेंट। ठीक है, पोटासियम ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, उससे क्या बेनिफिट होगा, फ़िश के लिए क्या बेनिफिट होगा, उसके हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट होगा, वो मैं आपको पूरा चीज़ डिस्कस करके यहाँ पे बताऊँगा। तो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो को देखिए। तो आप भी अपने जो तालाब है, पॉन्ड है, तो वहाँ पे अगर आपने फ़िश रखा है तो वो फ़िश फार्मिंग अगर कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ तालाब, थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं तालाब को एक बार, एक राउंड, और फिर मैं आपको पोटेशियम जो ट्रीटमेंट है उसका स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये अभी हम लोग हैं तालाब के पास बिल्कुल। एरिएटर ऑन है। एरिएटर तो 24/7 ऑन रखते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी क्लाउडी होता है तो ज़रूरी हो जाता है। तो ऑन ऑफ करने से अच्छा है मैं वन टाइम उसको ऑन करके रख देता हूँ। ये मेरे बाजू में जो है ये है, यहाँ से पानी 24/7 हम लोग फिल करते रहते हैं। अभी पानी का लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि धूप का मौसम है। आप पानी का कलर देख सकते हैं, डीप ग्रीन दिख रहा है। इसमें प्लैंकटन भी क्रिएट हुआ है, बट स्टिल मैं जहाँ पे चेक किया था तो यहाँ पे बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स ये थोड़ा इंक्रीज़ है। तो उसी के लिए ये जो वायरस है, वायरस को ट्रीट करने के लिए हम लोग आज ये पोटेशियम का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम का ट्रीटमेंट स्टार्ट टू एंड कैसे होगा। दोस्तों, ये जो पोटेशियम हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये पोटेशियम ट्रीटमेंट पैरासाइट्स, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कि उसको फुल्ली ट्रीट करता है। पैरासाइट जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या तो फंगी हो गया, ठीक है, उसको ट्रीट करता है ताकि जब मछली बीमार होती है तो वो बीमार ना हो। ठीक है, तो उसका सेहत सही रहे, उसके लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब आप देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, उसके जो फूल हैं वो फूल गिरते हैं, फूल के ऊपर धूप गिरता है, नीचे पानी रहता है, वो सड़ जाता है और वो फिर बॉटम में जाता है, तो वो हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो तालाब में जो भी पॉल्यूट हो रहा है वो पॉल्यूट को कम करता है और वाटर का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है ये पोटेशियम ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब अगर हम लोग तालाब का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग क्लीन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज़ करता है और उसका बेटर हेल्थ भी बना लेता है। और एक चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है फ़िश का, वो फ़िश का इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट हो जाता है उससे। ठीक है, काफ़ी मतलब उसका खाने में या तो खेलने में या तो तैरने में वो ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं फ़िश। तो ये ट्रीटमेंट हमको करना वहाँ पे भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एल्गी जो होता है, एल्गी को कंट्रोल करता है। चौथा चीज़ ये है, जैसे कि ये उस पर ग्रोथ, मछली का जो ग्रोथ है, ग्रोथ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है ये। तो पोटेशियम ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा अगर हम लोग एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कि पोटेशियम डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, जो कि ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, उसको लिक्विड बनाना है हमको और उसको थ्रो करना है। तो थ्रो करते टाइम जो वाटर है जो फील होता है तालाब में, उसको बंद करेंगे, हम होल्ड करेंगे फुल्ली। तो जो तालाब में पानी है उसके ऊपर कोई ऊपर से पानी डालेंगे नहीं अभी फ़िलहाल। और ये पहला चीज़, धूप होना चाहिए जब हम लोग ये पोटेशियम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके 4 दिन बाद दूसरा ट्रीटमेंट है, उसके 4 दिन बाद तीसरा ट्रीटमेंट है। तो मैं भी वो मेरे आगे वाले वीडियोस में आएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम का ट्रीटमेंट का मेन जो कॉन्सेप्ट है, क्यों कर रहे हैं ये हम लोग जो बैक्टीरिया है, फंगी
ठीक है, फंगस रहेगा, जो भी वायरस है वो वायरस क्लीन हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग ये पोटेशियम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि डेटॉल होता है ना, डिसइंफेक्टेंट सरफेस पे डालते हैं, वैसा हमको ये चीज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कि कैसे डालना है। ये देखिए आप, मेरे पास 2 कंटेनर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक जो कंटेनर है, ये एक कंटेनर का जो क्वांटिटी है वो है 50 लीटर्स। तो 50 लीटर्स इक्वल्स टू 100 लीटर्स हो गया। ठीक है, अब ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये एंटायर तालाब, यहाँ ये तालाब पूरा आगे भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये टोटल 3 एकड़ में तालाब है। 3 एकड़ का जो ये तालाब है, 1 एकड़ के लिए मुझे 500 ग्राम्स यूज़ करना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ड्रम में पानी भर के पहले पानी फिल करना है। फिर मैंने देखोगे तो यहाँ पे ना डिवाइड करके रखा है। देखो यहाँ पे आपको 12 पैकेट दिख रहे हैं। जो ये सिंगल पैकेट है पोटेशियम का, जो सिंगल पैकेट है ये 125 ग्राम्स का है, 125 ग्राम का। तो 125 ग्राम का मैंने 12 पैकेट बनाया, तो ये हो जाता है 1.5 किलो। तो ये 1.5 किलो को मुझे ये पूरा 3 एकड़ के तालाब में अभी डालना है। ठीक है, थ्रो करना है। तो सिंपल सा अभी प्रोसेस है। पानी हमको फिल करना है इसके ऊपर ड्रम में। तो ऐसा 12 ड्रम यूज़ करना है मुझे। तो पहले मेरे पास तो सिर्फ 2 ड्रम है, तो मैं ऐसा इसको 6 टाइम्स करूँगा। ठीक है, तो एक ड्रम में पानी फिल करना है और एक पैकेट जो पोटेशियम है, एक पैकेट पोटेशियम को उसमें डालना है, फिल करना है, एक तरफ थ्रो करना है। तो मैंने डिवाइड करके रखा है कि मुझे कैसा करना है। तो मैं पहले ये साइड में 4 ड्रम डालूँगा, वो साइड में सामने की तरफ 4 ड्रम डालूँगा और लेफ़्ट साइड में 4 ड्रम डालूँगा। तो वैसा हो गया मेरा 4 3 12, 12 ड्रम 3 एकड़ में फुल्ली हो गया। तो ये पानी पूरा पिंकिश दिखेगा, पता है कि डीप पिंक उसका कलर आ जाएगा। और फिर 4 दिन तक वैसा ही रहेगा और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, रुकिए ज़रा। पानी हम लोग फिल करते हैं ऑन करके। ये अभी हम लोग दोनों ड्रम में पानी फिल करेंगे ये। और ये जो 125 ग्राम्स का मैंने आपको पोटेशियम, 125 ग्राम पोटेशियम एक 50 लीटर के ड्रम में अपन ने डाल दिया। ये अभी पूरा पानी को फिल होने के लिए देंगे। सेम इधर भी हम लोग ऐसा करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग उसको थ्रो करेंगे। ये देखो अभी मैंने अंदर पोटेशियम डाल दिया है ये। अब इसका कलर देखो पिंकिश हो गया है। जामुन का कलर कैसा होता है, जामुन वैसा होता है। ये आप हाथ में भी लगेगा तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अब ये दोनों ड्रम, अब हमारे पास 2 ही ड्रम है, तो ये दोनों ड्रम को हम लोग पूरा फिल करेंगे। और ये जो एरिया दिख रहा है, जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा ये पूरा एरिया, ये एरिया में हम लोग 4 ड्रम डालेंगे। ठीक है, तो वह जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पूरा तालाब को 3 एकड़ में 4 ड्रम करके मैंने डिवाइड कर लिया है। अब भी ऐसा कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, तो तुरंत मिक्स हो जाता है। इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है मिक्स होने के लिए, फटाफट मिक्स हो जाता है, देख सकते हैं। हमको सिर्फ ये जो ब्रिज है ब्लू कलर का, वो साइड में जाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि बोट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो साइड से हमको कुछ चल के फेंकने के लिए है नहीं। तो हम लोग बोट निकालेंगे, बोट को यहाँ पे लाएंगे नीचे, और ये ऊपर से जो अभी पानी फिल, इसके लिए हम लोग ने पानी ऑन किया ताकि ये ड्रम वगैरह में पानी भर सके। तो यहाँ पे लाना है और यहाँ से फिर नीचे हमको बोट को खड़ा करना है, और बोट में ही वो दोनों ड्रम को रख के हम लोग आगे जा सकते हैं। देखते हैं कोई तो लोग आए हैं, घूमने के लिए भी आते हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको फिश देखना है।
कभी कभी फ़िश ऊपर आके रहते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। अब एक ड्रम पूरा भर गया, दूसरा ड्रम में भरेंगे अभी हम। और एक चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि आप ये पेड़ दिख रहा आपको है ना, पेड़ में जो फूल है वो फूल सब पानी के ऊपर गिरता है। या तो आप एक काम कर लीजिए कि इसके ऊपर एक नेटिंग किसी को करना है तो कर लीजिए। हम लोग कैसा करते कि ये फूल जब गिरता है, ये पानी जब हवा से पानी एक मतलब उसके ऊपर जो भी फूल रहे, तो आप कॉर्नर में देख रहा है आपको वो ब्रिज के नीचे होल जो है, सारे फूल उसके ऊपर जो पत्ते रहते हैं, पत्ते फूल जो है वो सारे वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। या तो वो कॉर्नर जो दिख रहा है आपको, वो कॉर्नर में जाके जमा हो जाता है। तो हमारे पास नेट है जो कि हम लोग ने एक स्टिक में उसको अटैच किया है ऐसा गोल करके नेट को। वो नेट से हम लोग जो भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो हर दूसरे तीसरे दिन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो फूल या तो छोटे छोटे लकड़ी पत्ते, ये जो भी चीज़ पानी के ऊपर गिरता है, तो उसको फिर हर दूसरे दिन तीसरे दिन साफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो फिर बॉटम में जाएगा और उसमें से वाटर का जो क्वालिटी है वो पूरा ख़राब करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ को मेंटेनेंस करते रहना है। ठीक है, हमको समझना चाहिए कि वाटर क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है। अगर आप तालाब में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका सॉइल का जो क्वालिटी है, वो सॉइल का क्वालिटी सही कैसे करना है, कैसे और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तालाब में सॉइल, उसका जो मिट्टी है। तो मैं यहाँ के इसके बाद और दो, आज तो पोटेशियम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। पोटेशियम का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि पोटेशियम के ट्रीटमेंट में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो बेनिफिट सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे भी पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दूँगा। आप वहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा हिंदी में उसको डिस्क्राइब करके दे दूँगा कि कहाँ कहाँ पे हमको वो यूज़फुल है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं 4 दिन के बाद बीकेडी का ट्रीटमेंट। ठीक है, बीकेडी क्या होता है, एज ए सैनिटाइज़र, जैसे हम लोग हाथ में लगाते हैं ना सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइज़र का काम करता है। तो बीकेडी को भी कैसे यूज़ करना है, कितना लीटर, एक अगर अभी 3 एकड़ में है ये, तो 1 एकड़ में 1 लीटर। ठीक है, तो वैसा हमको यूज़ करना है। तो मैं आगे का प्रोसेस जो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं 3 दिन 4 दिन के बाद, तो मैं आपको बता दूंगा उसमें भी पूरा प्रोसेस। ठीक है, पानी काफ़ी साफ़ है, पहले बहुत ज़्यादा गंदा था 2-3 महीने पहले जब ये तालाब को हमने शुरू किया, बट धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते 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 ये थोड़ा अभी अच्छा क्वालिटी में आना शुरू हो गया है। और हम लोग पानी भी ऊपर से फिल कर रहे हैं, तो गुड रिज़ल्ट तो देना चाहिए। कोई फ़िश तकलीफ़ में नहीं है फ़िलहाल, स्ट्रेस में नहीं है फ़िलहाल, बट और बेटर बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। देखो अभी ये दूसरा ड्रम भर रहा है, तो पहला ड्रम छोटा मोटा ना ऐसा फेंकने के लिए बराबर सब जगह जाता है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा पूरा ड्रम फुल हो गया। कलर देखो इसका, तो इसको हम लोग फेंक के शुरू करते हैं ताकि ड्रम खाली होगा तो दूसरा हम लोग ले सकते हैं फिर। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा पानी में ऐसा करके थ्रो करना है। देख सकते हैं आप कलर, ऐसा आपको पूरा तरफ थ्रो करना है। तो मैं ऐसा करके थ्रो कर दूँगा बस। देखो अभी हम लोग ये साइड में ऊपर में है, तो ये ऊपर से हम लोग ऐसा थ्रो कर पा रहे हैं। जहाँ पे ऊपर से हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे बोट में जाना पड़ेगा हमको। ये पूरे एरिया में 4 ड्रम थ्रो करना। तो
एक ही जगह पे बार बार थ्रो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा कवर होना चाहिए, पूरा जो ग्रीन है वो पूरा ऐसा पिंकिश दिखना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ऐसा करते करते मैं थ्रो करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये सेकंड, ये देखिए अभी डालने के बाद पानी का जो कलर है कैसा दिख रहा है, ठीक है। पानी का कलर वैसा दिखेगा। तो अभी तो हम लोग ने सिर्फ एक ही ड्रम डाला है। अभी जो ये और ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे और 3 ड्रम डालना बाकी है, ठीक है। तो पूरा तालाब का कलर यही हो जाएगा। अब दूर से देख सकते हैं चेंज हो रहा है कलर। तो ये कलर होके रहना कुछ समय के लिए वो ज़रूरी है। तो अभी 4 घंटा हो गया पूरा। जो 2 ड्रम थे, दोनों ड्रम पे वैसा हम लोग ने टोटल 12 ड्रम एंटायर तालाब में अभी फिल कर दिया, थ्रो कर दिया पूरा पोटेशियम को मिक्स करके। और अभी 4 दिन तक हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। 4 दिन के बाद फिर मैं BKD जो है सैनिटाइज़र जिसको कहा जाता है, पानी का सैनिटाइज़र, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट का मैं आपको पूरा वीडियो फिर से बना के बताऊंगा कि BKD क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं एक शॉर्ट वीडियो फिर से इसके पास तालाब से यहाँ से घर जाने के बाद मैं बताऊंगा कि पोटेशियम यूज़ करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, और डिटेल में और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। पोटेशियम यूज़ करें, ठीक है, ताकि उसका जो पानी का जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, ठीक है, वो सब क्लीन करता है वो पूरा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पेड़ की तरफ से, पेड़ जो है यहाँ पे, पेड़ का आधा हिस्सा पानी में है। ये दिख रहा है आपका, पेड़ का आधा हिस्सा पानी के ऊपर। तो उसके फूल हो गए, उसके पत्ते हो गए, छोटे छोटे लकड़ी हो गए, ये सब गिरते रहते हैं। तो होता क्या है ना कि वो पानी में रह के पानी में सड़ जाता है। वो सड़ने के बाद बॉटम में चला जाता है और वहाँ से फिर पानी ज़्यादा पॉल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर दूसरे तीसरे दिन आके ऊपर जो भी लेयर, जो पत्ता है या फूल है या छोटे छोटे लकड़ी हैं, उसको आप एक नेट के सहारे से ऊपर उठा के फेंक दें। तो ये एक हमको केयर करना रहेगा एवरी 2-3 डेज़। हर तीसरे दिन करेंगे तो अच्छा, हर दूसरे दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बट हर तीसरे दिन कीजिए। तो हफ्ते में 2 से 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो ये करेंगे तो वो कैसा मेंटेन रहता है, ठीक है। और सॉइल ट्रीटमेंट भी कैसा किया जाएगा। अभी आज हम लोग ने किया पोटेशियम का ट्रीटमेंट, ठीक है। पोटेशियम को करना कैसा है कि अगर 1 एकड़ में 500 ग्राम पोटेशियम डालिए, ठीक है। और उसका डालने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको पानी में मिक्स करना है और डालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो मैंने कितना पानी यूज़ किया इस पे, टोटल मैंने 600 लीटर पानी यूज़ किया 1.5 किलो के लिए, 3 एकड़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको यूज़ करना 50 लीटर में 125 ग्राम पोटेशियम यूज़ करना है आपको, 125 ग्राम्स ऑन 50 लीटर्स, ठीक है। तो वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर आपका 3 एकड़ है, 1 एकड़ के हिसाब से अगर आपको आधा किलो चाहिए तो आधा किलो को भी आप क्या कीजिए, 4 हिस्से में डिवाइड कीजिए, 125, 125, 125, 125। तो आपके पास अगर ड्रम है 50 लीटर का तो उसमें आप फिल कीजिए, थ्रो कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम अगर ज़्यादा आपने थ्रो कर दिया पानी में तो भी वो फ़िश का स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करेगा और फ़िश का डेथ हो जाएगा। तो हर बिज़नेस में कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। तो कैलकुलेटिव होना चाहिए जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा वीडियोस और भी देता रहूँगा आपको आने वाले दिनों में, जहाँ पे कि आप रुके, मैं मेरे एक छाँव में जाते हैं, वहाँ पे बात करेंगे तो मुझे भी थोड़ा इजी होगा। जी अभी आ गए हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा छाँव में आ गया, तो छाँव में इजी होता है बात करने के लिए। तो फ़ोन को रख देते हैं। जी पानी का भी लेवल हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, धूप का महीना है
तो धूप के महीने में होगा क्या कि धूप की वजह से पानी कम हो रहा है, तो ऊपर से फील करते रहेंगे तो पानी मेंटेन रहेगा। ठीक है, लगभग ये जो तालाब है हमारा, यहाँ पे 10 से 11 फुट पानी मेंटेन करके एवरी टाइम रखना है। पानी का हाई लेवल मेंटेन करके रखेंगे तो फ़िश को तकलीफ़ नहीं है। तो हमको बहुत सारे चीज़ को देखना रहता है कि फ़िश को कहाँ कहाँ पे तकलीफ़ होता है। एमोनिया को मेंटेन करना रहता है, पीएच लेवल को मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो जब जब हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो ये सारा ट्रीटमेंट भी हमको करना रहता है। जैसे कि आज हमने एमोनिया का आज हमने पोटेशियम का ट्रीटमेंट किया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल मैं पूरा लिख के दूंगा, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, पूरा ब्लैक हो चुका है पोटेशियम। ये थोड़ी देर में निकल जाएगा, मैं जब वॉश करूंगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था ये ट्रीटमेंट आज। इसमें जितने भी वायरस है, जो फंगल इन्फेक्शन ना हो फ़िश को, उसके लिए हम लोग ने किया ये। तो लगभग यहाँ पे 1.5 टन फ़िश है। ठीक है, तो 1.5 टन मतलब 1000 किलो में 1 टन होता है। ठीक है, तो 1.5 टन हम लोग ने फ़िश रखा है यहाँ पे। बारिश के सीज़न अभी आने के लिए बाकी और 2 महीना है बारिश होने के लिए। बारिश एक बार हो गया तो पानी और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, तब तक हमको मेंटेन करके रखना है इसको। उसके बाद फीड मैं फीड भी शुरू करूँगा इनको। जो फ्लोटिंग फीड है, फ्लोटिंग फीड देंगे तो आपको मछली दिखेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हम लोग फीड थ्रो करेंगे तो मछली ऊपर आके उसको खाएंगे, क्योंकि वो फीड जो है वो पानी के अंदर नहीं जाता है। फ्लोटिंग फीड है तो ऊपर तैरता रहता है, फ़िश को ऊपर आना है और उसको खाना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, आने वाले वीडियोज़ में मेरे ये भी रहेंगे कि पीएच लेवल कितना होना चाहिए, पीएच को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कितने दिनों में हमको पीएच चेक करना रहता पानी का, एमोनिया कैसे चेक करें, एमोनिया को मेंटेन कैसे करें, एमोनिया अगर हाई होता है तो क्या करना है, एमोनिया अगर हाई लो, ये सब कुछ बैलेंस करके रखना है। तो मैं आपको इन डिटेल वीडियोस बना के देता रहूँगा आने वाले दिनों में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मेरा जो भी वीडियोस आएंगे फ्यूचर में आपको इंटीमेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी तो पोटेशियम थ्रो करके हो गया हमारा पूरा। अभी 4 दिन के बाद फिर से हम लोग बीकेडी ट्रीटमेंट करेंगे। तो बीकेडी ट्रीटमेंट जब होगा मैं आपके पास फिर से आऊँगा और एक वीडियो फिर से बनाऊँगा। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।